बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कहा, बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে চলছে টানাপোড়েন। এমন পরিস্থিতিতে এবার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান। आज आपको क्या लगता है कि इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि एक मुल्क जिसको हम दोस्त भी नहीं मानते, एक मुल्क जिससे हमने जंगें भी की हैं, एक मुल्क जिससे हमने अभी कश्मीर भी लेना है और सरकारी अफसरान उसकी तारीफें कर रहे हैं, तो इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री वो है। हमें हमारा उन्होंने वीक पॉइंट पकड़ के हमें नीचा दिखाया। सॉफ्टवेयर में वो बहुत आगे देश उसके अंदर उसका आर्मी चीफ और उसका जो चीफ एडवाइजर है आज बातें करनी उन्होंने बंद कर रखी है। यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया मैं यूनिस से बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके पता नहीं कौन से टेढ़े मेढ़े आइडियाज हैं, ये कहां से उठ के हमारे देश में आ गया है। मैं इसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला क्योंकि इसकी जो ये हरकतें हैं जहां पर ये पूरी तरह से अपने आप को एक डिक्टेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी ने बेसिकली यूनिस को बंदों को वहां से भगा दिया। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का भारत को खुला समर्थन देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। अब बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनस भारत से भिड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकार उज्जमान ने उन्हें दो टूक संदेश दे दिया है। आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता बेहद खास है, हम कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। बांग्लादेश में संविधान बदलने और आर्मी चीफ को हटाने की खबरों के बीच बकार उज्जमान का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकार उज्जमान ने कहा कि ढाका कई मायनों में नई दिल्ली पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से कई लोग इलाज करवाने के लिए भारत जाते हैं क्योंकि भारत में इलाज बहुत अच्छा और कम पैसों में होता है और भारत से बहुत सारा सामान आयात किया जाता है। दरअसल बांग्लादेश के अखबार प्रोथम मेलो को दिए गए एक इंटरव्यू में जनरल बकार उज्जमान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच लेन देन का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि यह संबंध बिना किसी भेदभाव के होने चाहिए, साथ ही बांग्लादेश को समानता के आधार पर अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने उन सब कट्टरपंथियों के गाल पर तमाचा मार दिया है जो कहते थे कि बांग्लादेश की आर्मी भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करेगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ के बयान से यह जाहिर होता है कि भारत पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनस और बांग्लादेश के आर्मी चीफ की समान विचारधारा नहीं है। साहब फैसला मेरा ख्याल नहीं करेंगे, लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना क्योंकि यूनिस मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनिस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको हाँ, उसकी क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनिस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे, हाँ। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश से ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल। बांग्लादेश उसके अंदर उसका आर्मी चीफ और उसका जो चीफ एडवाइजर है आज बातें करनी उन्होंने बंद कर रखी है। यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया मैं यूनिस से बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके पता नहीं कौन से टेढ़े मेढ़े आइडियाज हैं, ये कहां से उठ के हमारे देश में आ गया है। मैं इसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला क्योंकि इसकी जो ये हरकतें हैं जहां पर ये पूरी तरह से अपने आप को एक डिक्टेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। ये इंसिडेंट हुआ जब ये लोग गए एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को अरेस्ट कराने के लिए आर्मी चीफ के पास कि साहब जरा इसके ऊपर केस कुछ लगवाओ, इसको जरा अरेस्ट कराओ, ये बहुत बकवास कर रहा है यूनिस के अगेंस्ट में, इसको जरा कुछ करो। तो आर्मी चीफ ने खैर उसका प्रोफाइल देखा, नाम नहीं लूंगा मैं, कोई बात नहीं, बट उसका प्रोफाइल देखा, उसने देख के बोला कि साहब ऐसा है, ये आपके अगेंस्ट में बोलता है, तो कहते हैं हाँ जी।
तो इसने बड़ा क्लियरली बोला कि यार अगर आपके अगेंस्ट में बोलता है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आप तो भैया डेमोक्रेसी हो, आप तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते हो, तो ठीक है थोड़ा क्रिटिसिज्म तो सह लो, इतना क्या प्रॉब्लम है, जाइए यहाँ से। तो बांग्लादेश की आर्मी ने बेसिकली यूनुस को बंदों को वहां से भगा दिया। यूनुस के बंदों ने एक और बड़ा नैरेटिव छेड़ा था जो भारत में भी काफी चला बाय द वे। ये नैरेटिव था कि भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को इनवाइट करा है 53 इयर्स के बाद बांग्लादेश में आके, पाकिस्तानी आर्मी अभी बांग्लादेश की ट्रेनिंग करेगी। मैं बोला यार ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यार देखिए जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश में एक हिडन वो तो दर्द तो है कि भाई पाकिस्तानियों ने हमारे साथ जो जो किया था वो तो लोगों को पता ही है। आज जो एक एंटी भारत सेंटिमेंट है उसमें ये दर्द को थोड़ा साइड में रखे पाकिस्तानियों के साथ बड़ा झोलमेल की बात करते हैं और ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं यूनुस वाले। बट जो ग्राउंड पे असलियत है वो अलग है। लोगों के अंदर अब देखिए जिसकी माओ बहनों दादियों का रेप वेप हुआ होगा वो ऐसे छोड़ देंगे इन लोगों को। तो ये पूरा एक नैरेटिव चलाया गया। कल बांग्लादेश के डेली स्टार के अंदर एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ऐसी आई कि भाई बांग्लादेशी आर्मी ने बोला है कि भाई साहब ये कहां से आपने बोल दिया कि पाकिस्तानी यहां पर आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भारत में भी हमने नैरेटिव देखा है, ये यहीं से उठ के गया है, ये बिल्कुल भी गलत है। हम लोग कभी भी पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब कोई प्लान नहीं है ऐसा ट्रेनिंग वेनिंग का, और यहाँ पर हमारा भैया सिक्योरिटी और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पाकिस्तानी आर्मी के साथ जरूर हैं और हम लोग कोई एक्सरसाइज वेक्सरसाइज भी करते हैं, बट यहाँ पर आके कोई भी ट्रेनिंग हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर उन्होंने उनके जो बाय द वे बांग्लादेश में भी ISPRE है, वो बोला कि भाई जो भी अनइन्फॉर्म्ड, अनसोलिसिटेड और ऑब्जेक्शनेबल ओपिनियंस है इस तरह के, लोगों को अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि अगर कोई आर्मी का मैटर होगा हम अपने आप रखेंगे। तो यहाँ पर यूनुस के टट्टुओं को एक बड़ा क्लियरली लात मारी गई। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशन करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भाई बांग्लादेश में इस टाइम पे अवामी लीग और काफी सारे और गुटों की तरफ से काफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और ये प्रोपेगेंडा का डायरेक्शन अलग होता है, लेकिन भारत में अब देखिए प्रोपेगेंडा को सिफ्ट करने की इतनी कैपेबिलिटी अभी तक हमारी मीडिया में नहीं आई है। तभी मैं इन चीजों के बारे में इतना बोलता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे को कुछ प्रूफ नहीं दिखता मैं कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा। यहां पर देखिए अवामी लीग की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई डेंजरस एक्सप्लोजिव आए हैं पाकिस्तान की तरफ से चट्टोग्राम में, और उसमें लिखा हुआ है साइज्मिक इमल्शन एक्सप्लोजिव। तो लोगों को यार साइज्मिक मतलब ये तो डैम शैम उड़ा दे। देखिए ये एक्सप्लोजिव बहुत चीजों के लिए काम हो सकते हैं। ऑब्वियसली दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टेररिज्म एज वेल, दे कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग डैम्स एंड दिस एंड दैट एज वेल, देयर इज नो क्वेश्चन। बट हमको जो उनकी पब्लिक कंजम्पशन की चीजें हैं, हमको अपना नैरेटिव बना के अपने सिर पे ताज नहीं पहनाना चाहिए। रिमेंबर सिफ्ट थ्रू इन्फॉर्मेशन, देखिए उसको ध्यान से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इन्फॉर्मेशन अवामी लीग की तरफ से आ रही है, सो देयर इज ऑब्वियसली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपेगेंडा वैल्यू दैट दे आल्सो वांट टू